सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज का जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन है आरएएस का। आरटीएस का नोटिफिकेशन हमारे पास जो आरटीसी के तो जारी कर दिया गया था 2/9 को। ठीक है। कुछ लोग उस फॉर्म को भर चुके होंगे और कुछ लोग अभी तक फॉर्म को नहीं भरा होगा। तो जिन्होंने भी इस फॉर्म को नहीं भरा है वो जल्दी इस फॉर्म को फिनिश कर ले डेडलाइन से पहले, ताकि लास्ट टाइम जो रश रहे वो ना रहे आपके सामने। तो अब देखें यहाँ पर कि ये जो फॉर्म है आपका, ओके, आरएएस का, ठीक है। ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है 2 तारीख को। दोनों को नोटिफिकेशन आ चुका था इसका। इसके अंदर टोटल जो पोस्ट हैं आप, एक मिनट है। ओके, टोटल जो पोस्ट हैं वो 733 पोस्ट हैं। इसके अंदर आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 733 पोस्ट हैं। जिसमें राज्य सेवा की पोस्ट है 346 है, और अधीनस्थ सेवा की पोस्ट है वो 387 है। ठीक है। अब इस पोस्टों में आप देख सकते हैं कि कितनी क्या क्या पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज। जैसे देखेंगे प्रशासनिक सेवा में कितनी है, 28 पोस्ट हैं। तो ये सारी पोस्ट का विवरण यहाँ दिया गया है। ठीक है। जो राज्य राज्य सेवाएं हैं उनके अंदर कौन कौन सी पोस्टें मिल सकती है आपको, जैसे प्रशासनिक विभाग के अंदर, परिवहन विभाग के अंदर, देवस्थान विभाग के अंदर। तो ये सारी पोस्टें आप यहाँ से इजीली आप देख सकते हैं। अ, और उसी तरह से जो अन्य सेवाएं हैं उनकी पोस्टें यहाँ पे देख सकते हैं कितनी पोस्टें हैं, क्या पहले वाले यहाँ पे आराम से दिख जाएगा। तो अभी चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। हम लोग इम्पोर्टेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को डिस्कस करनी है आज। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि एज क्या है। ओके, एज लिमिट कितनी है हमारे इसके अंदर, वो हमको सबसे पहले नोट करना है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज जो एज है यहाँ पर, कि जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स की है, और मैक्सिमम एज है वो कितनी है, 40 ईयर्स की है। यानी जो भी कैंडिडेट्स जो 21 ईयर्स अभी तक उन्होंने ऑब्टेन कर लेंगे 1 जनवरी 2025 को, ठीक है, और 40 साल के नहीं हुए हैं उस डेट के अंदर, तो 21 से 40 डेट के अंदर जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को इजिली फिल कर सकते हैं। याद रखना कि जो डेट की काउंटिंग है वो 1 जनवरी 2025 से मानी जाएगी। ओके। उसी के साथ साथ कुछ छूट में आपको रिबेट भी दी गई है। जैसे जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी के हो गए, आपके शेड्यूल ट्राइब्स के हो गए, बैकवर्ड क्लासेस के, या ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ओके। और जो वुमन कैंडिडेट्स हैं सेम कैटेगरी की, जैसे एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस की, उनको यहाँ पर 10 साल की छूट दी गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी वुमन है, जनरल कैटेगरी जो वुमेन है उनको 5 साल की छूट दी गई है। और जो वुमेन्स डाइवोर्स्ड है, विडो है, ठीक है, उनको, उनके लिए अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ छूट दी गई है, जो मैंने आपको बताई यहाँ पर। इनके अलावा कुछ और छूट भी हैं, आप देख सकते हैं, जो एक्समैन है उनके लिए वगैरह, या एचसी कैंडिडेट्स वगैरह उनके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है यहाँ पर कि जो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स की है। ओके। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। दूसरी चीज़ हमारे पास अब ये है इम्पोर्टेंट कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट के अंदर जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, वहाँ से आपने डिग्री इजीली कर ली हो, ठीक है, तो एक डिग्री पास आउट यानी कॉलेज पास आउट कर रखी है, वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को इजीली फिल कर पाएंगे। सेकंड चीज ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर, कि फॉर्म कैसे भरना है आपको। ठीक है। हालांकि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा आपको बता देता हूँ मैं आपको, कि आपको जो ये नोटिफिकेशन है वो इजीली मिल जाएगा। आपको ये जो वेबसाइट है आपकी, rpsc.rajasthan.gov.in, वहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट को। तो वहाँ पे आप नोटिफिकेशन में आप जो भी डिटेल अगर सर्च करना चाहें वहाँ पे इजीली सर्च कर पाएंगे। तो उसके बाद एक एस एस आई डी बनती है आपकी। ठीक है, एस एस आई डी होती है हम लोगों के पास, ये ss.rajasthan.gov.in। इस एस एस आई डी में जाके आप रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर जाएंगे। ओके, तो रिक्रूटमेंट पोर्टल में के अंदर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर करने के लिए ओटीआर करने के लिए आपको जो डिटेल्स डिटेल्स हैं इंपॉर्टेंट, आपका नाम वगैरह, क्वालिफिकेशन, वो सारी फिल करनी पड़ेगी आपको। और उसके साथ साथ उसके बाद में इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक करिएगा, थोड़ा सा चेंज किया गया इसमें। अभी आपको लाइव फोटो होगी, एक आपको प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा हैंड रिटन फिल करके। ओके, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और फिर वहाँ से आप फीस सबमिट कर सकते हैं, फिर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके अप्लाई करके इजीली फॉर्म को फिल कर पाएंगे।
जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो ध्यान रखिएगा, वो कितनी है हमारे पास, वो 18/10 है। 19/9 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका था, 18/10 को लास्ट डेट है। आज 10 तारीख हो चुकी है, 8 दिन और बाकी है। बट आप जितनी कोशिश करें कि इस फॉर्म को इजीली फिल कर ले, जल्दी से जल्दी, ताकि लास्ट टाइम में कुछ भी आपके पीछे चीज ना छूटे। ओके, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज और आपके सामने ये है कि जो फीस है इसकी, वो आपके लिए इस फॉर्म के लिए 500 रुपीज रखी गई है। इसको आप ध्यान देनी है फीस आपको। ठीक है, ये बात आपको 500 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे आपको। ओके, फीस तो इसकी 600 रुपये आएगी। हाँ, फीस इसकी 600 रुपये है। जो भी कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरीज के या पिछड़ा वर्ग के या अधिक पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी, उनको 600 रुपये फीस है। और बाकी जो ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं, SC ST कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए फीस 400 रुपये रखी गई है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉर्म में कुछ भी गलत डिटेल भर दी है तो उस फॉर्म को दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने की फीस आपकी 500 रुपये लगेगी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्म जो भी फिल करे उसको अच्छी तरह से फिल करनी है, वरना आपको 500 रुपये का चूना और लग सकता है। चलिए, इम्पोर्टेंट थी। अभी ये चीज हो गई सारी हमारे सामने डिस्कस, कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कहाँ से भरना है, और क्या फीस रहेगी। और थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं यहाँ पर कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। पेपर में दो एग्जाम बेसिकली रहेंगे। तो पहला जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा प्री एग्जाम। ओके, और प्री के बाद दूसरा एग्जाम रहेगा आपका मेंस का एग्जाम। पहला प्री और फिर मेंस। तो प्री के अंदर देखिए आप, 200 मार्क्स का पेपर आएगा, यानी लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ओके, तो 200 मार्क्स, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और उसमें 200 मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो 3 घंटे का रहेगा। आपका कितने घंटे का रहेगा, 3 घंटे का पेपर आपका रहेगा। ये पेपर जीके और जनरल साइंस जीएस का रहेगा। तो इसमें आप जो बैचलर डिग्री लेवल का क्वेश्चन है वो पेपर इसके अंदर आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज ये। प्री का पास करने के बाद फिर मेंस एग्जाम होता है। वो मेंस एग्जाम के अंदर टोटल 4 पेपर होंगे आपके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1 2 3 4 इन GS 1 2 3। ठीक है, और लास्ट का चौथा पेपर है जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। ये सारे भी दो दो 200 मार्क्स के पेपर रहेंगे आपके। और सारे पेपर 3 3 घंटे के रहेंगे। जो जनरल हिंदी और इंग्लिश है वो आपकी 12th स्टैंडर्ड की रहेगी, सीनियर सेकेंड लेवल की। इस बात को आपको ध्यान देना है। ये पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव होगा आपका, ये लिखने वाला होगा। और जो प्री वाला है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, चलिए, तो इतनी बात आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। उसके बाद एक लास्ट आपका पर्सनालिटी राउंड होता है, पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू होता है आपका। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो उसके लिए क्या चीज़ ध्यान दीजिए कि जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम बैठेंगे, ठीक है, उनको कम से कम 10% मार्क्स हर पेपर में लाने पड़ेंगे। 10% यानी 20 नंबर कम से कम। भाई 200 का 10%, 20 ही होता है। ठीक है, आपको 20 मार्क्स कम से कम मिनिमम लाने हैं, ठीक है, याद रखना। और 15% एग्रीगेट, यानी कि टोटल इनका 15% आपको मार्क्स लेने के लिए क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये क्वालिफाई करना है इंटरव्यू राउंड के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 20 लाओगे तो पास होगे, आपको अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे से पेपर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। तो आई थिंक यही बातें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर जो डिस्कस करने लायक थी मेरे हिसाब से, कि लास्ट डेट कब है, फॉर्म कब फिल करना है, कहाँ से फिल करना है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, तो मैं आपको इजीली सारी डिटेल्स फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ अगर आपको दिक्कत आती है तो मेन चीज़ ये है कि 19 तारीख से 18 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट है। और एज लिमिट और क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन एज लिमिट 21 से 40 ईयर्स। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जो भी आपको डाउट हो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हैं इजीली, तो मैं आपके डाउट को वहाँ से डिस्कस कर लूंगा आपस। चलिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।